ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की बिजली महंगी हो गई है। प्रदेश के बिजली नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 13% की बढ़ोतरी कर दी है। पंचकुला में बैठक के बाद ये ऐलान किया गया। इसके बाद प्रदेश की बिजली में 13% की वृद्धि हुई और ये दर आज से लागू भी हो गई है। और बढ़ी हुई बिजली दरों पर बिजली मंत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो जो फ्यूल सरचार्ज जो है, जो कई सालों से हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको बढ़ाया गया है। तो ये काम वैसे भी गवर्नमेंट की इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं होती, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन है, ये रेगुलेटरी कमीशन ही इसको करता है। तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है सारा मामला। तो थोड़ा बहुत बढ़ा है और मैं समझता हूँ इसमें जो है, ये तो जो पिछला जो एरियर था उसको बढ़ाया गया। भिवानी में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर लोगों का रोष सड़क पर उतरा है। बढ़ी हुई दरों को लेकर बीजेपी हज गठबंधन ने विरोध जताते हुए सीएम हुड्डा का पुतला भी फूंका। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए गए तो वो सीएम का घेराव भी करेंगे। सड़क पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा अपने आपे से पार हो गया है। प्रदेश में बढ़ी बिजली की दरों से नाराज होकर बीजेपी हज गठबंधन ने भिवानी में जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला भी फूंका। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का पुतला जलाया है, क्योंकि बार बार बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। जैसे आपने आज अखबार देखा होगा, आज भी 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रेट बढ़ाए और बार बार ऐसे जैसे रेल किराया बढ़ रहा है, कभी डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये आम लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि बढ़े हुए दामों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो वो सीएम का भी घेराव करेंगे। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला इसलिए फूंका कि 70 पैसे जो रेट बिजली के बढ़ाए हैं, उसके अलावा जो रोड टैक्स, टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, लगातार जो जनता पर जाति सरकार कर रही है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, रोज नए नए कांड होते हैं, उन चीज़ों से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जनता पर अननेसेसरी बोझ लादा जा रहा है। उसका हम न केवल विरोध करते हैं, अपितु वर्तमान सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो आज का भाजपा गठबंधन शीघ्र ही सड़कों पर आ जाएगी। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भले ही प्रदेश और केंद्र सरकार अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस कमर तोड़ महंगाई और सरकार की दलीलों के बीच सिर्फ और सिर्फ गरीब और आम आदमी ही पिसता है। भिवानी से नवीन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही फरीदाबाद की जनता ने बिजली की बढ़ी हुई दरों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये तो जी देखो, इनकी मनमानी चल रही है। जो ये कर रहे हैं वही हमें तो भरने पड़ेंगे ना ये बिल। आदमी का रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। तो यहाँ बिजली के बिल भरेंगे या रोटी खाएंगे अपनी। आई एम लिविंग अलोन एंड 15,000 कितने का बिल आया मेरा। अगर इतना एक ही दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? बच्चों के आगे हाथ संभालेंगे क्या? रीडिंग के बिल दे रहे हैं, तो देखो वो तो मैं दिखाने जा रहे हैं, पर दिस हाइक इज टू मच। सरकार की मनमानी है, कुछ भी कर सकती है। दलाल है, सब दलालों को दिया जा रहा है, सब इधर से उधर ले रहे। जनता पे जोर पड़ रहा है, मार लग रही है जनता पे। आम आदमी के जिसकी 5,000 वेतन खाओ, वो उसमें से जो 5,000 का बिल भरेगा खाएगा क्या? हो रोटी खाना छोड़ देंगे। मतलब यहाँ बाइक का तेल भर रहा है, यहाँ वहाँ ट्रेन के किराए भर रहे हैं, बस यही काम रहेगा बस लोगों का। बस मतलब काम करेंगे, पब्लिक के लिए कमा के देंगे, तो वो गवर्नमेंट के लिए कमाएंगे। इधर गुड़गांव के नगर निगम ने 2013-14 वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया। बजट में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। वहीं इस बार के बजट में सड़कें बनाने पर भी जोर दिया गया। इस बजट से विपक्ष और इनेलो पार्षद नाराज नजर आए और उन्होंने इस बजट का बहिष्कार किया है। गुड़गांव नगर निगम इस बार गुड़गांव वासियों और अन्य माध्यमों से 853.33 करोड़ रुपए वसूल करेगा। वहीं 738.33 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वो 500 करोड़ रुपए का था, जिसमें से केवल 176 करोड़ रुपए ही नगर निगम खर्च कर पाया था। जैसा मैंने बताया, पिछले साल 1016 करोड़ का बजट था, इस बार 853.60 करोड़ का है। लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशंस हैं और जो एक्चुअल प्रोजेक्शंस हैं, अब की बार हमने थोड़ा सा उनको और रियलिस्टिक बनाया है। और ये बात ज़रूर है कि हमारी उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स हम अंडरटेक कर पाएंगे। देखिए, बजट में खास तो कुछ नहीं है। बजट जैसे पहले हमने 350 करोड़ रुपए का बनाया था, जो हमारे इंजीनियर विंग के द्वारा वर्क होने थे। इस बार हमने 150 करोड़ ज़्यादा जोड़ा है, 500 करोड़ रुपए का, 500.98 लगभग जो है 510 करोड़ का काम हम जो है इस साल में करने जा रहे हैं गुड़गांव के अंदर। इस बजट के खिलाफ विपक्ष पार्षद और इनेलो के सभी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और सभा का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले पार्षदों का कहना है कि ये बजट जनता का नहीं बल्कि अधिकारियों के निजी विकास का बजट है। जो ये 2013-14 का इन्होंने बजट बनाया है, इसके अंदर अनअप्रूव कॉलोनियों के लिए और जो 900 मीटर दायरे में हमारी कॉलोनी आती हैं, उनके लिए बजट में कुछ है ही नहीं। ना उन लोगों के लिए रोड है, सीवर है, इवन पीने का पानी तक भी नहीं है उनके लिए इस बजट में। तो ऐसे बजट का हम क्या करेंगे जिसमें हमारा नगर निगम का 80% एरिया अनअप्रूव कॉलोनियों का है और उनके विकास के लिए कोई खर्च हो नहीं रहा है। गुड़गांव की जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा है ये। 20 लाख आबादी है, उसमें से 2 लाख आबादी हमारी पुराने कमेटी एरिया में रहती है, जो नगर परिषद सोकाल्ड गुड़गांव था। ये सिर्फ लूट और खसोट का तरीका है। पूरे गुड़गांव के जो हमारे 38 गांव आए, उनका पैसा इन्होंने लूट खसोट लिया। हर जगह टैक्स दे रहे हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में टैक्स ले रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, और उन पैसे को सिर्फ 20% एरिया में खर्च कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं खर्च करने की। ऑलरेडी वहाँ रोड, सीवर, बिजली, पानी है, जिसका उदाहरण मौजूद पुराना जो शहर एरिया है। और ये नए के लिए इतना जो हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, लगभग 100 कॉलोनी, उनके लिए 1 रुपये भी नहीं। इसलिए हम बजट का बहिष्कार करते हैं और बजट को पास नहीं होने देंगे। गुड़गांव नगर निगम में करीब 25% क्षेत्र ही अधिकृत है और 75% क्षेत्र अनाधिकृत है। इस बजट में अनाधिकृत क्षेत्र और कॉलोनियों को कोई जगह नहीं दी गई है। पूरा खर्च केवल अधिकृत क्षेत्र में ही होगा। इससे नाराज पार्षदों ने इस बजट का बहिष्कार किया। देवेंद्र भारद्वाज, गुड़गांव, खबरें अभी तक। 2013-2014 का ये नगर निगम का जो बजट था वो पेश किया गया है। उसमें हालांकि कुछ जो पार्षद थे उन्होंने बहिष्कार किया है। उनके अनुरूप ये बजट नहीं था, जो लोगों के अनुरूप नहीं था। अधिकारियों के विकास के लिए सिर्फ उनका आरोप है कि ये बजट पेश किया गया है। लेकिन कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि जो विकास के कार्य हैं वो बढ़ेंगे और जो गुड़गांव नगर निगम के अंदर जो एरिया आता है उसका भी विकास होगा। गुड़गांव से कैमरामैन विजेंद्र कुमार के साथ देवेंद्र भारद्वाज, खबरें अभी तक। और अब गुड़गांव में ज़मीन खरीदना और भी महंगा हो गया। प्रशासन ने साल 2013-14 के लिए सर्कल रेट बढ़ा दिए हैं। इनको 1 अप्रैल से लागू भी कर दिया गया है। औसतन ये रेट 20 से 40% तक बढ़ाया गया है। क्या आप गुड़गांव में अपने आशियाने के लिए जमीन खरीदने की सोच रहे हैं? तो थोड़ा और सोच लीजिए, क्योंकि अब यहाँ जमीन लेना पहले से महंगा हो गया है। दरअसल प्रशासन ने यहाँ के सर्कल रेट बढ़ा दिए हैं। DLF फेज 2 में रेजिडेंशियल रेट 50,000 से बढ़कर 65,000 और कमर्शियल 1,35,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गया है। इसी तरह सेक्टर 18, 19 और 20 में कमर्शियल रेट 70,000 से बढ़कर 1 लाख हो गए हैं। गुड़गांव के सेक्टर 29 में यदि आपको कोई कमर्शियल साइट खरीदनी है तो रजिस्ट्री कराने के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी अदा करनी होगी। इससे पहले ये रेट 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज था। सेक्टर 40, 41, 53 और 54 में रेजिडेंशियल प्लाट के कलेक्टर रेटों में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। इन सेक्टर्स में कमर्शियल साइट की बढ़ोतरी लगभग 92% हुई है। वर्ष 2012-13 में इन चारों सेक्टर्स में रेजिडेंशियल प्लाटों का कलेक्टर रेट 35,000 रुपए था, जो इस बार 1 अप्रैल से बढ़कर 40,000 हो जाएगा। जबकि कमर्शियल प्लाटों का कलेक्टर रेट 80,000 से बढ़कर 1.5 लाख प्रति वर्ग गज हो गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें रेट बढ़ाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।